हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समूह 13 के तत्व समूह 1 तथा 2 के तत्वों की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, ऋणात्मकता, उसे हम En से दर्शाते हैं। इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहते हैं। यह जो है वो आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आकार, या फिर हम कह सकते हैं कि त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि आकार बढ़ता है, आकार यदि कम होता है तो जो हमारी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बढ़ेगी, और यदि आकार कम होता है तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह बढ़ेगी। और यदि आकार जो है वो बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है। तो यहाँ पर जो हमें समूह आवर्त सारणी में जो समूह 1 व 2 है, समूह 1 तथा 2 वो एस ब्लॉक में आते हैं, एस आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में आते हैं। और जो आवर्त सारणी में समूह 13 के जो तत्व है, समूह 13 के जो तत्व होते हैं ये पी ब्लॉक में आते हैं। समूह 13 के तत्व पी ब्लॉक में आते हैं। तो जब हम आवर्त सारणी के आवर्त में जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं, बाईं से दाईं ओर जाते हैं, तो जो आकार होता है, आकार या त्रिज्या, वो कम होता है। आकार जो है वो घटता है। जब हम आवर्त सारणी के आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो जो आकार होता है वो क्या होता है? आकार जो होता है हमारा क्या होता है? कम होता है। तो अगर आकार हमारा कम होगा तो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ेगी, जो हमारी विद्युत ऋणता है वो बढ़ेगी। तो जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसमें पहले एस ब्लॉक आता है, बीच में डी और एफ ब्लॉक को रखा गया है, और दाईं ओर पी ब्लॉक आता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एस ब्लॉक होगा वो आवर्त में पहले आता है और पी ब्लॉक आवर्त में बाद में आता है। तो आवर्त में बढ़ने पर आकार कम होता है, और जो है हमारी विद्युत ऋणता वो जो है बढ़ती है। तो आवर्त में बढ़ने पर पी ब्लॉक आता है। इनका आकार जो है पी ब्लॉक पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका जो आकार है, पी ब्लॉक के तत्व का जो आकार है वो कम होता है एस ब्लॉक के तत्व से, क्योंकि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका आकार ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो हमारे पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका आकार कम होता है और एस ब्लॉक के तत्वों का आकार ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे समूह 13 के जो तत्व हैं, समूह 13 के तत्व की जो विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा होती है समूह 1 व 2 से। समूह 1 व 2 से समूह 13 के तत्वों की जो विद्युत ऋणता है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जो समूह 13 के तत्व होते हैं, जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनमें अधातुएं भी होती है। तो अधातुएं की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है धातुओं से। और जो समूह 1 और 2 के तत्व है, इनमें
धातुएं होती है, और जो समूह 13 के तत्व हैं, इनमें अधातुएं अधा अधातुएं भी होती है। तो अधातुओं की जो है विद्युत ऋणता ज्यादा होती है धातुओं से। धातुएं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, और अधातुओं की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण वे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेती है, ग्रहण कर लेती है। तो यहाँ पर जो हमें प्रश्न में पूछा गया, समूह 13 के तत्व समूह 1 तथा 2 के तत्वों की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो यह कथन जो है वह सत्य है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।